नमस्कार दोस्तों आज लेखक और राजनीति इस विषय पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अक्सर ये होता है कि जब भी पुरस्कारों की बात होती है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी सम्मान की बात होती है तो उस समय कई बार ये होता है कि लेखक उन पुरस्कारों की आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटते। और ये जो आलोचना का जो क्रम है ये मात्र ऐसा नहीं है कि ये किसी छोटे पुरस्कार के लिए हो, ये बड़े से बड़े पुरस्कार के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए भी हो जाता है। जब सार्त्र को नोबेल पुरस्कार मिला था तो उस समय सार्त्र ने उसे वापस लौटा दिया था और ये कहा था कि मेरे लिए ये आलू का बोरा है, ये बैग ऑफ पोटैटोज़ के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि लेखक और राज्याश्रय दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं विचारणीय बिंदु हैं। अगर लेखक ये अपेक्षा करता है कि समाज या जो सामाजिक तंत्र या राजतंत्र या राजनीति के लोग उसे उचित समुचित सम्मान दें क्योंकि वो लेखक है, तो लेखक से भी ये तवक्को की जाती है कि वह भी कुछ हद तक निर्धारित मापदंडों का पालन करे। लेखक निरंकुश नहीं हो सकता, एक अवधारणा ये है। दूसरी अवधारणा ये है कि लेखक निरंकुश ही होता है। दोनों अवधारणाएं बराबर चल रही हैं। मुझे याद आता है दुष्यंत कुमार का एक लेख काफ़ी दिन पहले पढ़ा था, तो उसमें दुष्यंत ने यह प्रश्न उठाया था। लेख तो पुराना है क्योंकि दुष्यंत तो अब रहे नहीं, लेकिन लेख और जो वैचारिकता है कई बार ये पुरानी नहीं होती। उसमें उस लेख में दुष्यंत ने अपने जीवन काल में ये सवाल उठाया था कि लेखक को सत्ता से मान्यता क्यों चाहिए। आखिर लेखक अपना अधिकार क्यों समझता है इस बात पर कि अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे सरकार से मान्यता मिलनी चाहिए। अब जहाँ तक मान्यता का सवाल है वहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये सवाल जो है ये बेतुका है, इसमें कोई तुक नहीं है। आखिर मान्यता जो एक सामान्य कर्मचारी, जो एक बाबू है दफ्तर का, जो क्लर्क है, जो 30 साल या 35 साल सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है, वह भी तो मांग कर सकता है कि उसने इस सरकार की सेवा की है, इस सरकार के साथ साथ इस देश की भी सेवा की है। आफ्टर ऑल सरकारें देश के लिए काम करती हैं लोकतंत्र में, तो वो भी ये मांग कर सकता है कि ये उसको भी उचित सम्मान जो है वो सरकारी प्रश्रय, सरकारी सम्मान मिलना चाहिए। और सरकारों के पास दलील होती है कि हम इसे पेंशन भी दे रहे हैं। और इसी संदर्भ में दुष्यंत आगे अपने उस लेख में उसमें स्पष्ट करते हैं कि आखिर जो लेखक बनता है या कविता लिखता है या आप गज़लें लिखते हैं तो ये सरकार ने तो आपसे नहीं कहा और आप किसी सरकारी आदेश के तहत नहीं लिखते। आप जो भी लिखते हैं आपकी अंतस चेतना में एक उबाल आता है और आप उसको अभिव्यक्त करते हैं और आपने स्वयं स्वेच्छापूर्वक इस लेखन का जो एक पेशा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लेखन का जो कर्म है आपने स्वयं चुना है। ये कर्म किसी ने आप पर लादा नहीं है, ना भविष्य में कोई बहुत ज़्यादा किसी तरह का कोई प्रलोभन देकर आपसे लिखने के लिए कहा गया है। मित्रों, वो दिन अलग थे जब दरबारों में, राज दरबारों में राज्याश्रित कवि जो थे वो हमेशा राजा का गुणगान ही किया करते थे। उनको लगता था कि राजा के गुणगान नहीं करेंगे तो रोटी रोज़ी नहीं चलेगी, इसलिए उन्हें राज्य कवि का या पोएट लॉरिएट इंग्लैंड में परंपरा रही है, हमारे देश में भी रही है, वो एक सम्मान मिलता था। अब उस सम्मान को अगर आप ये जोड़ना चाहें कि ये लेखन जो है उसको पुरस्कृत करने से या उसका अभिनंदन करने से इसको जोड़ दिया जाए तो ये अनुचित होगा। आप थोड़ा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ थोड़े से। जैसे नागार्जुन को ले लीजिए। अब नागार्जुन बाबा ने जब भी उनके मन में आया उन्होंने बिल्कुल बाकायदा बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया, काव्यमय प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसमें कोई संदेह नहीं, उन्होंने कभी भी अपने शब्दों को नहीं चबाया, कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वो कुछ शब्दों को अलग ढंग से पेश करें। और राजनीतिक टिप्पणियाँ उनकी यहाँ तक चली गई कि एक बार ये परंपरा तो नहीं थी, ये एक समाचार ही छपा था कि जेपी के पास आशीर्वाद लेने के लिए इंदिरा जी गई तो जेपी ने कह दिया कि यशस्वी भव। अब बाबा नागार्जुन मूल रूप से कवि हैं
यद्यपि वो जेपी के संघर्ष के एक मुख्य स्तंभ थे, लेकिन उनसे ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने जेपी के खिलाफ कविता लिख मारी कि तुमने क्या सोचकर उसे यशस्वी भव का आशीर्वाद दे दिया। अब ये जो टकराव है एक तरह का, किसी भी एक भावना को लेकर, किसी उद्वेग को लेकर, किसी एक वैचारिकता को लेकर, अब इस टकराव को आप अगर को मान्यता की कसौटियों पर कसना चाहें, आप ये कहें कि नागार्जुन को वो सम्मान मिलना चाहिए था, नागार्जुन को भारत रत्न या पद्म विभूषण मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिला, तो ये प्रश्न हैं कई बार ये तार्किक नहीं होते, ये कहीं प्रासंगिक नहीं होते। इसी संदर्भ में मैं फिर दुष्यंत पे लौटता हूँ और दुष्यंत की एक गज़ल पे लौटता हूँ जिसमें उन्होंने संकेत किया है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, और इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं, कि आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, कि आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं, कि जिस तरह। अब ये जो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियों की ओर विशेष आपका ध्यान चाहूँगा, इसी प्रसंग में हैं कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। अब कोई भी साहित्यकार जब झुनझुना बनने की बात सोचता है तो निश्चित रूप से वो अपेक्षा भी करता है कि मुझे राज सम्मान मिले, लेकिन अगर राज सम्मान झुनझुना बने बिना भी मिलते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं देश के जो आपसे ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं करते कि आप झुनझुने की तरह बर्ताव करें, आप सरकार की प्रशस्तियाँ गाएं, सत्ता तंत्र के दरबार में हाजिरी लगाएं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और आप उसके बावजूद एक सम्मान आपको मिलता है, आप सम्मान स्वीकार करते हैं, लेकिन इन सम्मानों की प्रक्रिया से जो लेखक वंचित रह जाते हैं उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। मेरा जो कहने का और दुष्यंत का जो संकेत था वो इसी बात के लिए था कि लेखन जो है ये सम्मानों से, पुरस्कारों से बंधा हुआ नहीं है। लेखन का कर्म, कलम का कर्म आपने स्वयं स्वेच्छापूर्वक अपनी अंतस चेतना की प्रेरणा से चुना है और आप उसके माध्यम से कोई बात कह रहे हैं। अब मुंशी प्रेमचंद ने तो कभी गोदान इसलिए नहीं लिखा था कि गोदान पर उनको बहुत बड़ी प्रशस्तियां मिलेंगी या उनका नाम होगा, और ना ही मित्रों अमृता प्रीतम ने यह सोचकर लिखा था कि उसे पद्मश्री की या पद्म भूषण की या पद्म विभूषण की उपाधि दी जाएगी। इन अलंकारों और सम्मानों के दृष्टिगत लेखन नहीं होता। लेखन एक स्वतंत्र चिंतन का एक उसकी अभिव्यक्ति है, और जो सामयिक अभिव्यक्ति के रूप में हमारे सामने आती है। तो मित्रों जब भी विवाद होते हैं पुरस्कारों पर तो तब तकलीफ़ होती है। पिछले दिनों में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लेखकों ने साहित्य अकादमी के पुरस्कार लौटाए, और पुरस्कारों के लौटाने वाले 2 या 3 या 4 वर्ष वो उस सम्मान के साथ जिए। जब भी उनका परिचय दिया जाता था तो उस सम्मान का साथ में हवाला होता था। अब आपको एक चीज़ नहीं पसंद आई, सरकारी नीति नहीं पसंद आई, तो आप नीति का विरोध कर सकते हैं, आपको अधिकार है। साहित्य अकादमी या किसी भी संस्थान का जो पुरस्कार या सम्मान है आपको बाधित नहीं करता, आपसे कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं लेता कि आप स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उन पुरस्कारों का जिन्हें आपने किसी संदर्भ में अपनी साहित्यिक कृति की मान्यता के फलस्वरूप स्वीकार किया है सम्मान के साथ, उन्हें आप अपनी वैचारिक जो मतभेदों की बात है उसके आड़े मत लाइए। उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये एक प्रकार से व्यवस्था पर एक संदेह होगा। व्यवस्था पर संदेह तब किया जाना चाहिए जब कोई भी सम्मान या पुरस्कार आपको मिलता है। अब सार्थर को मिला पुरस्कार नोबल, सार्थर ने कह दिया कि मेरे लिए आलू का बोरा है, इट्स ए बैग ऑफ पोटैटोज ओनली। तो वो जो तात्कालिक प्रतिक्रिया है वो हो सकती है कि आप अपनी बात कह दें और आप पुरस्कार लेने से इनकार कर दें,
अब सोल्जेनित्सन की स्थिति, जो रूसी सोवियत लेखक था, उसकी स्थिति और थी। उसने पुरस्कार स्वीकार किया और पुरस्कार स्वीकार करने के बाद उसे पुरस्कार लेने के लिए स्वीडन जाने की अनुमति सोवियत संघ की सरकार ने नहीं दी, क्योंकि सोवियत संघ की सरकार समझती थी कि वो जो व्यवस्था है, जो पुरस्कार देती है, वो पूंजीवादी व्यवस्था है। अब इस सारे विवाद में कहने का मतलब ये है मित्रों, मैं कि कोई निष्कर्ष या मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट या साफ बिल्कुल बयान आपके सामने करूं, अपनी ओर से मैं कोई भावाभिव्यक्ति नहीं कर रहा। मैं केवल उसी दुष्यंत की बात पर लौटता हूं कि आप लेखन को स्वयं स्वेच्छा से चुनते हैं, और अगर लेखन का आपको अपने सामाजिक परिवेश में सम्मान मिलता है, आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आप सम्मान या उससे वंचित भी रह जाते हैं, तो आप लेखन के कर्म को दोष ना दीजिए। लेखन का कर्म आपने स्वयं चुना है, और ये बहुत एक महान और पवित्र और पुनीत कर्म है। मैं समझता हूँ कि जब आपको एक अधिकार मिला है कि आप अपनी भावाभिव्यक्ति कर सकें। धन्यवाद।